तो वो जरूर अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बना सकता है। ये शिक्षा, ये समझानी और ये अनुभूति, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी को कराता है। ये कर्तव्य करते करते आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 60 बरस पूरे हुए, इसीलिए विशेष ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो हम यही सभी जो भी उल्लासनगर निवासी है उनसे आशा करेंगे कि वो भी अपने जीवन को हीरे जैसा अवसर के समय पर, खास हमारे सुनील दत्त भाई आज यहाँ पर बहुत व्यस्त होते हुए भी इस हीरक जयंती महोत्सव के कार्य में आकर के सम्मिलित हुए हैं, इस कार्य को 4 चांद लगा दिए। इसीलिए हम उनका भी बहुत ही दिल से स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे। उनके साथ साथ राम भाई भी जो यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करेंगे और उनके साथी जो आए हैं उनका भी स्वागत करेंगे। साल की इस सफर के अंदर यह विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत कुछ हुआ है और जो भी कुछ हुआ है उसका संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए भी 60 साल की जो भी इसके यहाँ की जो भी इसका इतिहास जो है उसको बताने के लिए कम से कम 60 घंटे चाहिए और उसके बदले में 8-10 मिनट के अंदर ये कहना बहुत कठिन बात है। मिला हुआ ज्ञान के आधार पर त्याग, तपस्या और सेवा के भाव के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन किया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय का शुरू से ही यह महामंत्र रहा हुआ है कि हम जो कहें उसके पहले उसको करके दिखाएं, हमारे जीवन का वो अनुभव हो, वही अनुभव हम दुनिया के सामने रखें। और उसी दृष्टिकोण से यह विश्वविद्यालय का कार्य शुरू से ही चलता आया है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय डायमंड जुबली है ये साल, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय डायमंड जुबली है ये साल। शिव बाबा ने रची सृष्टि, शिव बाबा ने किया कमाल। हैप्पी हैप्पी डायमंड जुबली, 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 हैप्पी हैप्पी डायमंड जुबली। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय डायमंड जुबली है ये साल, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय डायमंड जुबली है ये साल। शिव बाबा ने रची सृष्टि, शिव बाबा ने किया कमाल। इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और काफी नामी ग्रामी भी है। तो राम जेवरानी भाई को मैं विनंती करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हमारे रूहानी रहबर दादी जानकी, शांति के मसीहा, शांति दूत ऑनरेबल श्री सुनील दत्त जी, दादी संतोष जी और रमेश भाई मंच पे बैठे हुए और सभी मेहमान, आप सब लोग। मेरे दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वारकापुर से कलयुग तक पहुंचते इस युगों के बदलाव ने विज्ञान की दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें काफ़ी कुछ दिया, मगर इस सफ़र में हमने एक अनमोल रत्न खो दिया है, वो है मन की शांति। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा जैसे ये रिश्ते इंसान भूल चुका है। अपने चारों तरफ एक स्वार्थ की लकीर ऐसे खींची है, खुदगर्जी के ऐसे माहौल में फंसा है कि उसे और अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।
ऐसे दौर में, ऐसे मोड़ पे ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज के ने जो हमें प्यार मोहब्बत का एक संदेश, एक पैगाम दिया है, एक उम्मीद की निराशाई के इस अंधेरे में जोत जलाई है, हमें यकीन है कि उस रोशनी से ये निराशाई का पूरा अंधेरा खत्म होगा और जो उनकी कल्पना है धरती पे स्वर्ग, वो जरूर एक दिन पूरा होगा। हमारे बीच आज दादी जानकी और सुनील दत्त जी, मैं ऐसे कहूंगा कि ये दोनों शांति के पुजारी है, एक पैगंबर है शांति के। सुनील दत्त जिन्हें मैं इंसान के रूप में, यकीन मानिए मैं उनको फरिश्ते के रूप में देखता हूं। उनके जज्बात इंसान के बेहतरी के लिए पूरे दिल में कोटो कोट भरे हुए हैं। हमेशा अपने देशवासियों को, न सिर्फ अपने देश पर विदेशों में जाकर भी उन्होंने हमेशा शांति का संदेश दिया है, इकट्ठा करने की कोशिश की है, प्यार के एक धागे में पूरे देश को बांधने का प्रयत्न किया है। एक नए भारत के निर्माण की उनके दिल में, उनके आंखों में एक सपना है। ऐसे जो हमारे साथी है, ऐसे जो हमारे रहबर है, मैं चाहूंगा आज वो दोनों आपके बीच में है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ में अपना कीचड़ में ही होता है, लेकिन फिर भी वह कीचड़ से अलिप्त रहता है। इसलिए कमल का फूल पूजा के काम आता है। चारों तरफ चाहे कितना भी अभी मैं सुनील दत्त जी जो हमारे माननीय मेहमान हैं, और आपकी पहचान में कौन से शब्दों में दूं, क्योंकि सुनील दत्त जी को भारत के अंदर कौन नहीं पहचानता है। सुनील दत्त जी को आप सुनिए। भ्राता सुनील दत्त जी। पूज्य राजयोगिनी दादी जानकी जी, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ कर डाली, श्री राम जौहरानी जी, रमेश भाई जी, संतोष बहन जी। जब शीलू बहन जी ने शांति के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आपसे कहा कि आप ध्यान लगाइए, तो मैं यही देख रहा था कि कहीं से किसी बच्चे की भी आवाज नहीं आ रही थी। ये भावनाएं मैंने देखी हर इंसान में। कोई मनुष्य जो है वो अशांत नहीं रहना चाहता, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसे रात को नींद नहीं आए। हर मनुष्य आराम से सोना चाहता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं, ऐसी भावनाएं उठती हैं जो उसको अशांत कर देती। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने यहां क्या चीज देखी है जो तुमको अजीब लगी, जो अमेरिका में नहीं है। तो दो चीजें उसने मुझे कही कि अमेरिका में मैंने सड़कों पे इतने लोग नहीं देखे, इतने लोग देख के मैं घबरा गया हूं। और उसने दूसरा मुझे यह कहा कि वो ये 3 व्हीलर में घूमा बहुत ज्यादा बंबई में, तो कहता है जिस भी 3 व्हीलर में मैं बैठा, वो जो चलाने वाला था वो हंस रहा था, गाने गा रहा था। कहता है मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी 3 व्हीलर इतनी धूप में चलाता है और वो इतना खुश है, मुस्कुरा रहा है, गाने गा रहा है स्कूटर चलाते हुए। तो मैंने कहा कि ये हमारा भारत है, यही भारत है जहां ऐसे महान दादी जैसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग जो हैं अनपढ़ हैं, वो समझते नहीं हैं। हर घर में
शांति क्या है, शांति की भावनाएं क्या हैं, वो समझते हैं लोग। जो है अंतर आत्मा जो है वो सिंपल होनी चाहिए, उसमें सादगी होनी चाहिए, तभी इंसान जो है, इंसान की भावनाएं उसके चेहरे पे आती हैं, अच्छी आती हैं। लोग समझते हैं कि अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी, और अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, फरिश्ता बनना बड़ा आसान है। मगर इस दुनिया में रह के दुनिया के नशीबो फराज, दुनिया की मुश्किलें और दुनिया के जो पेचो खम हैं, और दुनिया की जो जैसे समंदर में कभी बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, उनका मुकाबला करना दुनिया में रह के और अच्छा इंसान रहना वो बड़ा मुश्किल होता है। और किसी शायर ने कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कठिन रास्ते जो है अख्तियार करने पड़ते हैं, रास्तों को पे चलना पड़ता है। उसमें मेडिटेशन भी आती है, उसमें स्पिरिचुअलिज्म भी आता है, उसमें अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरों के साथ उनके दुख बांटना भी आता है। ये सब चीजें मिला के ये जो दादी जी ने, बड़ी दादी जी ने जो एक चीज शुरू की है, वो एक ऐसे गंगा की तरह है कि जो घर घर में जाएगी और हर घर में एक सुख शांति लाएगी। यही मेरी भावनाएं हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब ने मुझे याद किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सर्वप्रथम दादी जी सुनील दत्त जी को शाल पहनाएंगे। हम सभी बैठे रहे क्योंकि दादी जी का प्रवचन अभी होने वाला है। और राम जेवरानी को भी शाल पहनाएंगे दादी जी। बहुत अच्छा लगता है सफेद शाल। और अभी दादी जी जान के जो खास लंदन से इस प्रोग्राम के लिए आई है, वो इस विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी। मेरा मन अब शांत। राम जेवरानी को दादी जी सौगात देंगे और प्रसाद देंगे। ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। की मशाल हम जलाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे।
जब हमारे अंदर, जैसे हमारे सुनील दत्त भाई ने कहा, अपने लिए कोई आशा न हो, मेरे को कुछ चाहिए, स्वार्थ भावना न हो, लेकिन सबका भला हो, शांति इसमें आती है। अगर मेरे को ही कुछ चाहिए स्वार्थ भाव में, कभी शांति नहीं आ सकती। स्वार्थ जब तक पूरा नहीं होता है तब तक नींद नहीं आती है। अगर सेवा अर्थ है तो नींद अच्छी आती है। नींद ऐसी चीज है, कई आत्माओं को आजकल संसार में जब नींद का टाइम होगा कहेंगे नींद नहीं आती है, जब जगने का टाइम होगा तो कहेंगे नींद आती है। तो ये एक शांत रहने से, शांति से अच्छा सोच सकते हैं, शांति से अपनी गलती महसूस कर सकते हैं, शांति से अपने आप को सुधार सकते हैं, शांति से दूसरी आत्माओं के साथ भी अंदर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रख सकते हैं। और मिठास, प्यार, सरल स्वभाव से हम शांत से व्यवहार करके एक दो को इतना स्नेह की शक्ति में, जो आज के इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। हमने कई बार देखा है, मेरे से बड़े हैं, उनको मेरे से क्या चाहिए, मेरे समान है, उनको मेरे से क्या चाहिए, छोटा कभी किसको समझती नहीं हूं, फिर भी उनको मेरे से क्या चाहिए। देखा है, लव और रिस्पेक्ट चाहिए। तीनों को, बड़े भी मेरे से कुछ नहीं चाहते हैं, पर इतना तो मेरे में अक्ल हो, इतनी तो समझ हो, उसमें मुझे शांति आती है। उनको लव रिस्पेक्ट देना, शांति मिलती है। समान वाले को भी उस दृष्टि से देखना, शांति मिलती है। और जो हमारे से बड़े छोटे, मैं नहीं दूंगी, लेकिन उनको भी लव रिस्पेक्ट देना, उनको भी खुशी होती है, तो मुझे शांति आती है। तो शांति मैं कैसे अपने पास जमा करूं, जो अशांत कभी न रहूं, न किसी को अशांत होने दूं।